Good morning, all the students of class 5. Today I am going to teach English grammar and I want to tell something about sentence, phrase and clause. What is a sentence, what is phrase and what is clause? Today I shall discuss about all these topics. So first of all, I want to tell all of you what is a sentence. A sentence is a group of words. एक वाक्य शब्दों का एक समूह होता है that expresses a complete meaning, जो एक पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है। वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जो एक पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है। अगर अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सेंटेंस, तो आप जवाब दे सकते हैं कि ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट मीनिंग। एग्जाम्पल्स: डू यू लाइक एप्पल्स? क्या तुम सेव पसंद करते हो? ही वेंट फॉर ए वॉक, वह टहलने के लिए गया। द कैप्टन्स ऑफ द टू टीम्स, दो टीम के कप्तान। ब्रेड एंड बटर। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि ये सभी सेंटेंस हैं। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन एग्जाम्पल 1, 2 and 6 आर सेंटेंस बिकॉज दे एक्सप्रेस ए कंप्लीट मीनिंग। तो इसमें डू यू लाइक एप्पल्स, ही वेंट फॉर ए वॉक और द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग विथ ए बॉल, ये 1, 2 और 6 ही एक सेंटेंस हैं, क्योंकि यही जो है पूर्ण अर्थ व्यक्त कर रहे हैं। और बाकी जो है सेंटेंस नंबर 3, 4 and 5, ये पूरी तरह से अर्थ व्यक्त नहीं कर रहे हैं। फिर इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी आप एक क्वेश्चन नोट करेंगे बनाने के लिए कि व्हाट इज सेंटेंस, गिव 2 एग्जाम्पल्स। अब सेंटेंस के काइंड्स पर विचार करेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों, सेंटेंस के 5 भेद होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और 5वां ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस ए फैक्ट, एन ऑकरेंस, एन इवेंट, ए कंडीशन। शब्दों का एक समूह जो व्यक्त करता है एक तथ्य को, एक कोई घटना को, कोई स्थिति को, इन ए पॉजिटिव और निगेटिव मैनर। कोई तथ्य, कोई घटना, कोई स्थिति को या तो स्वीकारात्मक या नकारात्मक तरीके से जो व्यक्त करता है, इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस और ए स्टेटमेंट। तो उसी को असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट कहा जाता है। जब किसी भी कोई घटना को, कोई तथ्य को, कोई स्थिति को, चाहे तो स्वीकारात्मक तौर तरीके से या नकारात्मक अर्थ में जब हम व्यक्त करते हैं, तो उसको असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। आप एग्जाम्पल देखेंगे, द बिग एलिफेंट ट्रम्प्ड लाउडली, बड़े हाथी जोर से
गर्जा, ट्रम्पेट मीन्स गर्जा। He has been studying for 2 hours. वह 2 घंटा से पढ़ रहा है। He has been studying for 2 hours. The sun does not shine at night. सूरज रात्रि को नहीं चमकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेंटेंस नंबर 1 और 2 तो पॉजिटिव में है, लेकिन सेंटेंस नंबर 3 आपका निगेटिव अर्थ दे रहा है। तो एक असर्टिव सेंटेंस से दोनों तरह के अर्थ निकलते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। एन असर्टिव सेंटेंस कन्वे ए पॉजिटिव और निगेटिव थॉट्स। एक असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स देता है, नेगेटिव विचार देता है। Thus there are 2 kinds of assertive sentence. तो बच्चों यहाँ पर आप जानिए कि असर्टिव सेंटेंस के इस प्रकार 2 भेद होते हैं। एक को अफर्मेटिव कहते हैं और दूसरे को निगेटिव कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस के 2 भेद होते हैं, एक को अफर्मेटिव कहते हैं और दूसरे को निगेटिव कहते हैं। आप देखेंगे कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है। एन अफर्मेटिव सेंटेंस ए फ्रेम सम एक्शन और फैक्ट। एक अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है कोई तथ्य और क्रिया के बारे में बताते हैं। भाई ए निगेटिव सेंटेंस निगेट सम एक्शन और फैक्ट। जबकि एक निगेटिव सेंटेंस किसी भी क्रिया और कार्य का नकारात्मक अर्थ देते हैं। आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस द बॉयज प्ले क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। और निगेटिव में द बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। द गर्ल्स लाइक टू स्कीप, लड़कियां कूदना उछलना कूदना पसंद करती है। और द गर्ल्स डू नॉट लाइक टू कीप, और लड़कियां उछलना कूदना नहीं पसंद करती है। द मून इज ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। द मून इज नॉट ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, इसी तरह से चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह नहीं है। द हॉर्स इज ए यूजफुल एनिमल, घोड़ा उपयोगी पशु है। द हॉर्स इज नॉट ए यूजफुल एनिमल, घोड़ा एक उपयोगी पशु नहीं है। प्रूडेंस एंड वैल्यूअर गो टुगेदर, बहादुरी और महानता साथ साथ जाती है। प्रूडेंस एंड वैल्यूअर डू नॉट गो टुगेदर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इस तरह से आपने देखा कि एक असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, एक अफर्मेटिव क्या है और एक नेगेटिव क्या है। तो बच्चों आप लोग नोट करेंगे व्हाट इज एन असर्टिव सेंटेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इट, define its all kinds with example। असर्टिव सेंटेंस क्या है, इसके कितने भेद होते हैं और इसके सभी भेदों को एग्जाम्पल से डिफाइन करना है। तो सेकंड क्वेश्चन होगा, याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन हमने आपको दिया व्हाट इज सेंटेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इट। दूसरा व्हाट इज assertive sentence, how many kinds of it, define it with example। Next, interrogative sentence। Interrogative sentence, a sentence that is used to ask a question or to make some query is called an interrogative sentence। A sentence that is used to ask question,
वैसा सेंटेंस जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, डज योर ब्रदर वर्क? उदाहरण के लिए, क्या तुम्हारा भाई काम करता है? व्हेन डिड द मंकी क्लाइंब ओवर द ट्री? बंदर कब पेड़ के ऊपर चढ़ा? वेयर हैज ही सीन ए मूवी? वह कहाँ एक फिल्म देखा है? हैव यू टोल्ड ए लाई? क्या तुम झूठ बोले हो? इस तरह से आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जाम्पल देखा। इसी आधार पर इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक नाम यस नो टाइप क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बट क्वेश्चन। जैसे डू यू गो टू अ स्कूल? यस आई डू या नो आई डू। तो डू यू गो टू अ स्कूल यस नो टाइप क्वेश्चन है, और व्हेन डू यू गो टू अ स्कूल आपका क्वेश्चन बट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि व्हाट इज इंट्रोगेटिव? एक्सप्लेन इट। व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस? एक्सप्लेन इट विथ एग्जाम्पल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है और इसे आप उदाहरण से ही एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस व्हाट इज एन इम्परेटिव सेंटेंस? एन इम्परेटिव सेंटेंस expresses a command, request और an advice। एक इम्परेटिव सेंटेंस एक कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस को व्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, लीव द रूम इमीडिएटली। कमरा को तुरंत छोड़ो। कमांड है, आदेश है, जल्दी से कमरा छोड़ दो। ओपन द विंडो प्लीज। रिक्वेस्ट का भाव झलक रहा है, कृपया कर खिड़की खोलें। बी ट्रू टू योर वर्ड्स। अपने शब्दों का पक्का रहो, सलाह के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जिसको कि हम लोग विस्मयादि सूचक वाक्य भी कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस सडन इमोशन लाइक सरप्राइज, डिलाइट, पेन, ग्रीफ, एंगर, डिस्गस्ट etc। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अचानक भावना जैसे आश्चर्य, खुशी, दुख, दर्द, क्रोध, क्षोभ इत्यादि प्रकट करता है। विशेष कैन एल्सो बी क्लासिफाइड एज एक्सक्लामेशन। और इच्छा को भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में विभाजित किया जाता है। हाउ लवली द पीकॉक इज। एग्जाम्पल में देखेंगे कितना सुंदर मोर, कितना सुंदर मोर। ब्रेवो व्हाट ए सिक्सर। बहादुरों क्या सिक्स। ऑप्टेटिव सेंटेंस नेक्स्ट जो है मेरा और लास्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को इच्छा सूचक वाक्य हिंदी में कहा जाता है। द सेंटेंस दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रेयर, विश, बोन और कर्स आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। वैसा सेंटेंस जिसका प्रयोग प्रार्थना में, इच्छा में, वरदान में, श्राप में किया जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखेंगे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। इस तरह से आज हमने आप लोगों को सेंटेंस के बारे में पढ़ाया। व्हाट इज सेंटेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इट, डिफाइन इट्स ऑल काइंड्स विथ एग्जाम्पल। दिस इज द होल सोल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, और इसे अवश्य ही बनाएंगे और व्हाट्सएप पर सेंड अप करने की चेष्टा करेंगे। और इसी के साथ मैं अपना कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। थैंक यू।